चलिए, ये मेरा लास्ट फॉर्म है, लास्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, वो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y। जैसे माइनस दिखा ना, मतलब ये नेगेटिव साइड खुलने वाला है, और एक्स स्क्वायर दिखा मतलब डायरेक्ट्रिक्स हमारा एक्स एक्सिस से पैरेलल होने वाला है। तो अगर नेगेटिव साइड अगर खुलने वाला है और डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस से पैरेलल होने वाला है, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा, और ये होगा हमारा ये हो जाएगा पैराबोला। और सिमिलरली पहले की तरह माइनस मेरा डायरेक्शन ऑफ पैराबोला बताता था। जो ए था हमारा वो क्या था, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। फोकस का ये हो गया 0,0, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहने वाला है और वाई कोऑर्डिनेट -a होने वाला है। तो ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस लाइन का इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, +a। ये लाइन क्या हो जाएगा, y = a, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब लैटिस रेक्टम का इक्वेशन हो जाएगा y = -a। कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे है जिसे हम P कहें, तो PF होगा हमारा फोकल कॉर्ड, फोकल लेंथ, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा x, y, तो y +-a, दोनों का y कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y - a ही हो जाएगा, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस हो गया हमारा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो 4a ही होगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हो जाएगा हमारा 4a, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया। एक्सिस का भी इक्वेशन क्या होगा, एक्सिस होगा ना, ये एक्सिस, ये ला लाइन वाई एक्सिस हमारा एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा, x = 0, डेट इज एक्सिस। तो अभी हम जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला हमने पढ़ा है ना, जितने भी टर्म्स हमने आपको बताया, ये सब ना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि इक्वेशन लिख दे तब हम सोचना स्टार्ट करें, अरे फोकल लेंथ क्या होता था, लैटिस रेक्टम क्या होता था, ऐसा नहीं ना, एकदम माइंड में होना चाहिए ना, एकदम मुंह पे होना चाहिए, सब कुछ सारी बातें आपको याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है ना कि सारे पॉइंट्स को मैं एक सिंगल कोऑर्डिनेट से मैं रिप्रेजेंट कर सकूं यूजिंग एनी वेरिएबल। तो ये जो पैराबोला है मेरा y = 4x, इस पे टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। टोटल कितने पॉइंट से मिलके बना है, ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना है। तो मैं एक सिंगल ऐसा पॉइंट लिखना चाहता हूं जो पूरे इनफाइनाइट पॉइंट को वो रिप्रेजेंट करे। जैसे हमने सर्कल में r cos थीटा और r sin थीटा हमने जो लिखा था ना, एकदम सिमिलर वैसा हम लिखना चाहते हैं। ऐसा एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट P में ऐसा लिखूं कि ये पॉइंट किसी को भी रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है ना। तो देखिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 80² 280, ठीक है ना। ये मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, 80² 280। देखिए कैसे, अगर x हमारा 80² हुआ, ऐसा ही मैंने क्यों लिखा है, 80² मैंने ऐसा ही क्यों लिखा है, क्योंकि इधर y² था ना, इधर परफेक्ट स्क्वायर था। अगर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर ना बनाए तो जब y² को जब हम y लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास y² = 4 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ठीक है, तो हम y को लिख सकते हैं ±2। लेकिन अगर हमारा y² अगर हमारा 5 है, तो y हम लिख सकते हैं ±√5। इसीलिए हम 4ax को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं ताकि पॉइंट को हम इजीली लिख सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे y² था, इस साइड y² जब था तो क्या था, 2 का तो स्क्वायर था ही,
ए था बचा हुआ और एक्स था, मतलब ए स्क्वायर नहीं था तो मैंने एक्स ही है ना, एक्स ही होगा ना जो इस पे एक्स पॉइंट ही होंगे जो बार बार चेंज होगा इस कर्व पे, एक्स और वाई होता है ना जो चेंज होता है, तो एक्स को ही हम चेंज कर सकते हैं। तो एक्स में पहले मैंने डाल दिया ए तो फिक्स हो गया, ए क्या एक फिक्स है। अब एक ऐसा हमें वेरिएबल नंबर चाहिए था, एक वेरिएबल ऐसा चाहिए था जो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे, तो मैंने वो ले लिया टी स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर भी हो गया, ए स्क्वायर भी हो गया, टी स्क्वायर भी हो गया। टी है ना हर पॉइंट के लिए अपने अपने वैल्यू को चेंज करता रहेगा। ए जो था, ए क्या होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, वो तो फिक्स होता है। तो अगर हम ए लिख दे तो हम 2 स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं लिख सकते, उसके साथ हमें टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ताकि ये टी को हम जैसे जैसे वेरी करेंगे 1 2 3 जैसे जैसे हम वेरी करेंगे ये अपना कर्व वैसे ही चेंज होता जाएगा। ठीक है, और तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारा, वाई स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वाई क्या हो गया प्लस माइनस 280, तो मैंने प्लस वाला ले रखा है। ठीक है, ये हो गया। अगर ऐसे ही होता ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो गया पैराबोला का, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। ठीक है, अब यही होता हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। तो हम x को लेते हैं, 80 स्क्वायर तो लेते हैं, 80 स्क्वायर लेने से ये टर्म पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन वाई स्क्वायर माइनस नहीं रह सकता है ना, तो इसलिए माइनस भी ले लेते हैं। और वाई क्या आ जाता हमारा 280। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है तो y को लेंगे 80 स्क्वायर और x खुद ही आ जाएगा 2at। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay है तो y को लेंगे हम माइनस 80 स्क्वायर और x आ जाएगा हमारा 280। ये था हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो जिसका सेंटर, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो। ठीक है, अगर वर्टेक्स ओरिजिन नहीं हुआ तो एक सिंपल सा मैं ले लेता हूँ, इसी से आपको पता चल जाएगा। y माइनस एच का स्क्वायर, सॉरी y माइनस एच नहीं, आपको मैंने वीडियो में वर्टेक्स हमेशा वी वाई से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो y माइनस वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इंटू एक्स माइनस वी एक्स। ऐसा अगर हो तो क्या लिखेंगे पैरामीट्रिक, तो जो भी ये y हो ना वी वाई, ये y कोऑर्डिनेट में ऐड कर देना है और Vx है ना वो इसमें ऐड कर देना है। सिमिलरली इसमें भी वैसा ही ना, बिल्कुल वैसा ही। तो पहले वाले केस के लिए हो जाएगा हमारा, पहले वाले केस के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा, पॉइंट हो जाएंगे हमारा, x कोऑर्डिनेट लिखना है तो वर्टेक्स क्या है Vx, देन Vx प्लस 80 स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा Vy प्लस 280। ठीक है ना, तो ये था फर्स्ट वाले केस का। और वही अगर माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पॉइंट भी हम ये वाला लिखते, ये सेम हम ऐड कर देते Vx से, Vx माइनस 80 स्क्वायर कॉमा Vy प्लस 280। और x माइनस Vx होता है तो सिमिलर वर्क करते हैं, इसमें ना कोई कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये फर्स्ट वाले के लिए था, ये सेकेंड वाले के लिए था, ये थर्ड ना एक्स स्क्वायर वाला, उसके लिए हम लिखते हैं Vx प्लस 280 कॉमा Vy प्लस 80 स्क्वायर। तो y क्या था यहाँ पे 80 स्क्वायर था। ठीक है, वर्टेक्स क्या है Vy है तो Vy प्लस 80 स्क्वायर और x खोजना है ना x, तो क्या हो जाएगा Vx प्लस 280 और ऐसे ही चौथा फिर जो है हमारा Vx प्लस 280, कि वर्टेक्स तो हमारा Vx है प्लस 280
और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा वी वाई माइनस 80 स्क्वायर। तो ये चारों हो गए हमारा। तो ये था हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर हमारा वर्टेक्स ओरिजिन हो तो उसके लिए भी हमने सीखा, और जब हमारा वर्टेक्स ओरिजिन नहीं हो, कोई नंबर हो 1 2 3 4, तो उसके लिए भी हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना हमने सीखा है। ये हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने सीखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बताएगा पैरामीट्रिक इक्वेशन को कहाँ यूज़ करते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये बोल रखा है, तो पॉइंट ऑन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला है, ठीक है ना, नियरेस्ट टू द फोकस। इस पैराबोला पे तो टोटल कितने पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो बोला है इन सारे पॉइंट्स का क्या होगा, f से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ये होगा, इसका ये डिस्टेंस होगा, इसका ये डिस्टेंस होगा, इसका ये डिस्टेंस होगा, और सब वेरी करेंगे ना, सब एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है, सारे के लेंथ अलग होंगे। मतलब इसके ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सबके अलग होंगे और सेम मैच करेंगे इनके मिरर इमेज से इस साइड, ठीक है। जैसे ये लेंथ है तो ये इस लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है ना, अगर मिरर इमेज हुआ तो, ठीक है। तो आखिर इन सारे पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो फोकस के सबसे नज़दीक है, और वो जो पॉइंट है जो फोकस के सबसे नज़दीक है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का जो फोकस के सबसे नज़दीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट पे वर्क करना है ना, पॉइंट और फोकस के बीच का हमें मिनिमम डिस्टेंस पे वर्क करना है। तो याद रहे, कभी भी हमें पॉइंट की अगर ज़रूरत पड़ रही है फोकस पे तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एक्स हमारा 80 स्क्वायर है एंड वाई हमारा, तो वाई क्या हो जाएगा 280। जितने भी पॉइंट्स हैं इस पैराबोला पे हम उसे क्या लिख सकते हैं, 80 स्क्वायर एंड 280। तो फोकस क्या है a,0, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में फोकस क्या होता है a,0। तो डिस्टेंस जो होगा हमारा pf वो क्या होगा, स्क्वायर रूट 80 स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 280 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम a स्क्वायर को यहाँ से ऐसे लिख के हम a स्क्वायर को हम बाहर ले लें, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर हम बाहर ले लें तो यह हो गया 4t स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें, a स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ स्क्वायर रूट के अंदर, a स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, और इसे मैं अंदर एक्सपेंड कर दूं तो ये हो गया a स्क्वायर टाइम्स t का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a स्क्वायर टाइम्स t का पावर 4 प्लस 1, 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a टाइम्स t स्क्वायर प्लस 1। ये अब ये डिस्टेंस क्या होना है, मिनिमम होना है, pf मिनिमम होना है। pf डिस्टेंस मिनिमम हो डिपेंड किस पे करेगा, क्या a पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि a क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, और डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो चेंज क्या होता है, अदर पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से, ये सारे डिस्टेंसेस चेंज होते हैं ना हमेशा, ये चेंज नहीं होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स का वेरिएबल क्या है, t,
ठीक है ना। तो टी ही डिसाइड करेगा ना कि पॉइंट सबसे नियरेस्ट कौन है। तो ये नियरेस्ट कब होगा, जब ये जो टी स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर हो ये क्या हो, जीरो हो। क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक परफेक्ट स्क्वायर सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकता है जब वो जीरो हो। तो जीरो प्लस वन, वन होगा और वन इंटू ए होगा ना, तो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगा ए और टी इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो ए इंटू जीरो स्क्वायर, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया जीरो और टू इंटू ए इंटू जीरो वाई कोऑर्डिनेट हो गया जीरो। अरे ये जो पॉइंट मिला वो क्या मिला मुझे, वर्टेक्स ही मिल गया। तो वर्टेक्स ही होता है जो सबसे नियरेस्ट होता है फोकस के, ठीक है ना। तो एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, तो जीरो हो गया आंसर। तो आपको मैंने अभी तक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए अगर कोई लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी है तो सी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने a बाई एम सिखा रखा है। अब हम थोड़ा सा हम शॉर्ट में सिमिलरली जैसे हमने इन सारी चीज़ों को डिराइव किया है वैसे ही आप वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay के लिए भी आप डिराइव खुद ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। अगर मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हुआ और लाइन हम मान लें y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो ये दोनों अगर ये लाइन टेंजेंट है इस पे, तो कॉन्टैक्ट अभी मैंने आपको बताया था ए बाई एम स्क्वायर एंड 2a बाई एम, ठीक है ना। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था, c का वैल्यू क्या हो जा रहा था, a बाई एम। अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax हो जाए और लाइन हम वहीं रखें y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो इसमें क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस a बाई एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई एम, और ये हो जाता है c का वैल्यू हो जाता है माइनस a बाई एम। ठीक, अब मैं देखिए यहाँ जब प्लस था, कुछ बात जब ऑब्जर्व करिए, जब प्लस था तो यहाँ पे दोनों प्लस साइन था और यहाँ भी प्लस साइन था। जब यहाँ माइनस हो गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी माइनस हो गया और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में भी माइनस हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हम डायरेक्ट प्लस माइनस 4ay के लिए हम लिखते रहे, ठीक है ना, दोनों के लिए हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के लिए हम लिखते रहे। तो x इक्वल्स टू my प्लस सी के लिए हम लिख रहे हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी नहीं, क्योंकि y इक्वल्स टू माइनस 4x था तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी लिख रहे थे। ये हमने आपको याद करने के लिए मैंने बता रखा है, ठीक है ना, आप जल्दी समझ के आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे। इसीलिए x इक्वल्स टू, तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने x और y को चेंज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x और y भी चेंज हो गया था, तो वैसे ही हम x और y कोऑर्डिनेट को भी हम चेंज कर देंगे। तो प्लस के लिए हम इसका प्लस वाले का हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो प्लस 2a बाई एम, और माइनस 4ay के लिए हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट हमने एक्सचेंज कर दिया, ये दोनों हमने यहाँ ला दिया और ये दोनों हम यहाँ ला देंगे, प्लस माइनस a बाई एम स्क्वायर, ठीक है। और c जो हो जाएगा हमारा, c बिल्कुल भी नहीं बदलता, a बाई एम ही रहता है, ठीक है। ये तो तब, ये कहानी तो तब थी जब मेरा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ना हो, ऐसा मान लेते हैं y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 4a टाइम्स x माइनस h हो, ठीक है ना। ऐसा जब
ये तीनों कब था, जब हमारा वर्टेक्स ओरिजिन हो, ठीक है। जब हमारा वर्टेक्स एच और के हो तो पैराबोला का इक्वेशन ऐसा होता है। इसके लिए हम लिखेंगे, मान लेते हैं ना लाइन है ना हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ही है, तो x में जो h है, जो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है, वो पहले वाले रिजल्ट में वो ऐड हो जाएगा प्लस के लिए, ठीक है। दोनों में प्लस माइनस के लिए दोनों में h ऐड हो जाएगा, दोनों में k ऐड हो जाएगा। तो ऐसा लिखेंगे h प्लस माइनस ए बाई एम स्क्वायर कॉमा के प्लस माइनस ए बाई एम स्क्वायर, सॉरी 2a बाई एम, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या किया है हमने, याद रखने के लिए जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट था, पहले वाले इक्वेशन के x कोऑर्डिनेट में हमने ऐड कर दिया पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए, दोनों इक्वेशन में हमने ऐड कर दिया। तो h प्लस ए बाई एम स्क्वायर, एच माइनस ए बाई स्क्वायर, यही है h प्लस माइनस ए बाई एम स्क्वायर, और यहाँ क्या है k प्लस माइनस 2a बाई एम। और इसके लिए c जो हो जाता है वो जाता है k प्लस माइनस ए बाई एम माइनस एम एच, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c, जो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और यही हमारा x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 4a टाइम्स y माइनस के होता, और हम क्या लिखते, x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी लिखते, ठीक है ना। क्योंकि जब x स्क्वायर में था तो x इक्वल्स टू हमने लिखा था, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर में है तो हम x इक्वल्स टू लिखेंगे। इसके जो, तो हमारा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, h का h ही हम रहने देते हैं, और ये प्लस माइनस 2a बाई एम, और k रहने देते हैं प्लस माइनस a बाई एम स्क्वायर। और यहाँ पे c में लिखते वक्त k चेंज हो जाता है हमारा h में, प्लस माइनस a बाई एम वैसा का वैसा रहता है, एंड माइनस m k में चेंज हो जाता है। तो h चेंज हो गया हमारा k में, k चेंज हो गया हमारा h में। तो ये टेबल हम बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि इन टेबल को हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ये बिल्कुल से बहुत अच्छे से हमें याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बना रखा हूँ मैं। सारे पैराबोला को यही लॉजिक वाइज याद रखिएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई इक्वल्स टू प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, के लिए प्लस, इसके लिए माइनस। तो ये दोनों याद हो जाएंगे। और इसे याद करने के लिए, जब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था तो ये x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी होगा। तो x और y को जब हमने चेंज किया है तो इसके भी x और y चेंज हो जाएंगे, ऐसे याद कर लेंगे, और c तो वैसा का वैसा ही रहेगा। सिमिलरली हम ये दोनों को भी हम लोग अपने वे में याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट हमारा याद करना होगा, कैसे भी हम याद करें। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दो इंफॉर्मेशन हमें पैराबोला के बारे में दिया गया है। पहला है एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, 4,-1 एंड 2,3। तो ये जानते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन हमें क्यों दे रखा है, ठीक है ना। इससे ये क्या कह रहा है ये जानते हैं। एक्सिस जो है हमारा वाई एक्सिस से पैरेलल है। अगर हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, तो एक्सिस हमारा वाई एक्सिस से पैरेलल है, मतलब एक्सिस ऐसा है, ये है एक्सिस। एक्सिस ऐसा है तो डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, ये होगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स। जब ये होगा डायरेक्ट्रिक्स तो या तो कर्व ऐसा बनेगा या तो पैराबोला ऐसा बनेगा, या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा, ठीक है। अब ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा ये तो ये पॉइंट ही बताएगा हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खास बात ये देखने को मिलेगा ना कि ये जो है ना, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये होगा हमारा x माइनस वी एक्स,
ये जो पैराबोला होता है, इस तरह के जो पैराबोला होते हैं, होता है स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ वी एफ इंटू वाई माइनस वी वाई। याद होगा जब ऐसे पैराबोला, जब डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, मतलब एक्सिस वाई एक्सिस से पैरेलल हो, यही दे रखा है एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स में स्क्वायर जाएगा, एक्स पे स्क्वायर जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो जनरल फॉर्म होता है इस तरह का होता है, ठीक है ना। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइन, नीचे जाएगा तो नेगेटिव साइन। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये तीनों पॉइंट से हमें खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक Vx, एक Vf एंड एक Vy, तीन वेरिएबल है आपके पास, तीन वेरिएबल है आपके पास। तो तीन वेरिएबल के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए। तो तीनों इक्वेशन बनाने के लिए आपको पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो आप 1 और 2 पुट करेंगे, y के जगह पे 2, x के जगह पे 1, तो पहला इक्वेशन होगा। फिर 4 और -1 पुट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। एंड 2 और 3 जब हम x और y के जगह पुट करेंगे तो तीन इक्वेशन बनेगा। हमारा वेरिएबल जो है, जो हमें खोजना है, वो Vx खोजना है, Vf खोजना है एंड Vy खोजना है। तो ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके ये तीनों फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा ना कि जब आप ये इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत ही ना टफ इक्वेशन बनेगा, टाइम टेकिंग इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक पैराबोला है। ये पैराबोला का इक्वेशन और ये पैराबोला का इक्वेशन सेम है। याद होगा हमने पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। पहले कि अगर हम कुछ क्वेश्चंस को देखें तो मैं आपको याद दिला दूं। तो क्वेश्चंस में जाके कुछ क्वेश्चंस को हम याद दिलाते हैं आपको, आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्यों ऐसा बोला जा रहा है, ये वही है। चलिए, हम मिल नहीं रहा है ये क्वेश्चन, कहीं खो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, चलते हैं वहाँ चलते हैं। याद होगा हमने कुछ तरह के क्वेश्चन किए थे कि इस तरह के इक्वेशन दिए गए थे हमें, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और पूछा गया था कि फाइंड द वर्टेक्स, फाइंड फोकस, फाइंड डायरेक्ट्रिक्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम एंड ऑल। तो हम क्या करते थे, x वाले को, x पे स्क्वायर है तो एक तरफ रखते थे, 1 इधर ले जाते थे। तो ये उसी फॉर्म में है। तो ये भी एक पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है ना। अब a का साइन, इसमें a, b और c तीन वेरिएबल है। ये वाला इक्वेशन आपको बहुत ही इजी इक्वेशन देगा। तो पहले हम पॉइंट को रखेंगे, ठीक है ना। पहले पॉइंट को जब हम रखेंगे तो 2 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, एक्स के जगह पे क्या रखना है 1 और y के जगह पे 2। तो ये पहले पॉइंट से इक्वेशन बना दिया। दूसरे पॉइंट से इक्वेशन बनाएंगे, -1 इक्वल्स टू 16a प्लस 4b प्लस सी। और तीसरे पॉइंट से हम इक्वेशन बनाएंगे, 3 इक्वल्स टू 4a प्लस 2b प्लस सी। अब तीन इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इन तीनों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एबीसी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। और वो एबीसी का वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो मेरा रिक्वायर्ड पैराबोला का इक्वेशन आएगा। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन अगर हो रहा है हम कैसे सॉल्व करें, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो 16a माइनस है, दैट इज 15a, 4b माइनस b, ठीक है ना। 16a से हम a को हटा दिए, 4b माइनस b कितना हो गया 3b प्लस 3b, एंड c माइनस c कितना हो गया 0, एंड -1 -2 कितना हो गया इक्वल्स टू -3। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको कट कीजिएगा, 3 कॉमन लेके तो आ जाएगा 5a प्लस b
इक्वल्स टू -1। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों को उसी तरह सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस बार ऊपर में से नीचे वाले को ना थर्ड इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से माइनस करेंगे। तो क्या होगा, 16a माइनस 4a कितना हो गया, 12a। 4b माइनस 2b प्लस 2b। c माइनस c 0 एंड -1 माइनस 3 इक्वल्स टू -4। और इसमें जब 2 कॉमन लेके हम कैंसिल करेंगे तो अगर 6a प्लस b इक्वल्स टू -2, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन मिला। अब इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 5a माइनस 6a कितना हो जाएगा, -a। b और b कट जाएगा एंड -1 -1 -2, तो कितना आ गया, -1 प्लस 2, और ये हो गया 1। तो -a का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो a कितना हो गया, -1। a जब -1 हुआ तो इस इक्वेशन में a का वैल्यू अगर हम -1 रखें तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस b इक्वल्स टू -1। तो -5 उधर जाएगा +5, 5 - 1 4, तो b क्या आ गया हमारा 4। b का ही वैल्यू मिल गया, a का ही वैल्यू मिल गया। और अगर हम इसमें अब हम रख दें a और b का वैल्यू अगर हम रख दें तो हमें c मिल जाएगा। तो a होगा -1, b होगा 4, तो 2 इक्वल्स टू -1 प्लस 4 प्लस c। तो -1 ही जाएगा 3, प्लस 4 उधर जाएगा -4, देन 3 - 4 इक्वल्स टू c, देयरफॉर c इक्वल्स टू -1। तो ABC का वैल्यू मिल गया। तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू -x² प्लस 4x -1। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अगर क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे तो आपको सर ने बताया होगा, अगर a वैल्यू a अगर पॉजिटिव होता है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और जब ये a नेगेटिव होता है तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है। तो हमारा कर्व क्या आने वाला है, नीचे की तरफ खुलने वाला है, क्योंकि a का वैल्यू मुझे नेगेटिव मिला हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कभी भी आपको 3 पॉइंट दे रखा हो, ठीक है, तो आप y एक्सिस के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट्रिक्स किस एक्सिस से पैरेलल है उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।